हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक्नो सेवी। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैल्क के बारे में। कैल्क के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले ही के वीडियो में दे चुका हूँ। अब आज के वीडियो में क्या है, अब हम इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे, कुछ मेन्यूज़ के बारे में हम जानेंगे, जैसे फाइल, एडिट और व्यू के बारे में। तो फाइल में जैसे कुछ चीज़ें हैं, न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है। एडिट में कुछ चीज़ें हैं और व्यू में कुछ चीज़ें हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैल्क को ओपन करते हैं। कैल्क को ओपन करने के लिए आपको जाना कहाँ है, स्टार्ट पे जाना है। और देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी ओपन किया है तो यहाँ पे ये आ जाता है। लेकिन सही तरीका क्या है, ऑल प्रोग्राम्स और लिब्रे ऑफिस के अंदर आपको मिलेगा जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, और कैल्क पे आपको क्लिक कर देना। देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही लोड हो जाएगा ये आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जब ये ओपन होता है तो ऊपर लिखा रहता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क अनटाइटल 1, और नीचे लिखा रहता है शीट 1 ऑफ 1। ये एक्सेल की तरह नहीं है, एक्सेल की तरह थोड़ी सी किस चीज़ में नहीं है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है, यहाँ पे शीट 1 2 3 दी होती है, इसमें क्या है केवल एक ही शीट दी है। ठीक, अब हम आते हैं इसमें भी कुछ देखते हैं मेन्यूज़ कितने हैं। यहाँ पे देखिए एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, शीट, डाटा, टूल्स, विंडो और हेल्प। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे शीट और डाटा ये सिर्फ दोनों चेंजेस हैं, बाकी सारे मेन्यू वही हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी जानेंगे, मेन्यू के बारे में। पहले हम इसकी बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये ABCDE लिखा हुआ ये क्या है। जैसे ही आप आगे क्लिक करते हैं ये है कॉलम। तो जब इसके हेडर पर क्लिक करेंगे तो देखिए कॉलम है, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। तो जो वर्टिकली है यानी सीधा आ रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉलम। और ये हमारा जो हॉरिजेंटली है, ठीक, जो गिरा हुआ है हॉरिजेंटली है, वो हमारा क्या है, वो रो है। ठीक, तो ये कॉलम और ये रो। अब इसके अलावा क्या है, सेल, सिंगल सिंगल। देखिए जहाँ कर्सर मेरा जा रहा है वो जो सिंगल बॉक्स दिख रहा है वो आपको वो जानना है कि वो सेल है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जिस सेल पे मेरा ये कर्सर जा रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है कि उसका एड्रेस दे दे रहा है। देखिए यहाँ पे G5 यहाँ पर आया, मैं देखिए यहाँ पे C6, यानी पहले ये कॉलम देखता है। तो देखिए मैं कॉलम 6 में हूँ और कॉलम C में हूँ और रो 6 में हूँ, तो C6। फिर यहाँ देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखा तो कॉलम E है और रो 3 है, तो ये E3। ठीक, और ये हमारा क्या है, नेम बॉक्स। और ये हमारा क्या है, फंक्शन विजार्ड। ये सम करने के लिए ये फंक्शन है, यानी जो भी चीज़ें हम यहाँ नीचे लिखेंगे सेल में वो यहाँ पर भी दिखाई देंगी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कितने रोज कितने कॉलम। तो हम आपको बता दें कि पहले इसमें जो रोज हैं वो कितने होते हैं और कॉलम्स कितने होते हैं। तो रो और कॉलम्स देखेंगे कैसे पता चलेगा। तो रो कॉलम के लिए शॉर्ट की प्रेस करनी होगी। मान लीजिए आपने कर्सर यहाँ पे किया और कंट्रोल के साथ डाउन एरो, ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो आपको प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस किया यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो एरिया है यानी कि 10,48,576 ये आ रहा है। तो कंट्रोल के साथ आप फिर अपर जाइए, देखिए 1 पे आ गया। तो ये आपका जो है वो रोज है। तो रोज लिख देता हूँ मैं, कितना था, 48,576। ठीक है, 10,48,576 ये। उसके बाद हम आते हैं किस पे, कॉलम। कॉलम का देखते हैं, कॉलम इसमें 1024 है और ये मैं 1024 लिख दिया। लेकिन अगर ऐसे आप देखेंगे इसके माध्यम से कि अल्फ़ाबेट्स में, तो ये कहाँ तक जाएगा, फिर कंट्रोल दबा के आपको ये दबाना है क्या, राइट एरो। फिर से ध्यान से सुनिए, कंट्रोल के साथ राइट एरो। तो इसमें क्या है, अल्फ़ाबेटिकली जहाँ तक गया है, अल्फ़ाबेटिकली वो AMJ तक गया है तो वो AMJ तक दिखाएगा।
ठीक है। फिर कंट्रोल के साथ आपने ये बैक किया तो ये फिर से आ गया यहाँ पे। तो ये आपके कॉलम हो गए, ठीक। अब आते हैं सेल्स। सेल्स में क्या है, ये कितनी सेल्स होती हैं, तो सेल्स का मतलब होता है रो इनटू कॉलम, ठीक। यानी कि रो और कॉलम का मिश्रण होता है क्या, आपका सेल कहलाता है, ठीक। ये मैंने एक उसकी तरह फॉर्मूले की तरह लिखा है, तो मैं इक्वल हटा देता हूँ क्योंकि नहीं तो वो उसे गलत ले लेगा, ठीक। तो रो इनटू कॉलम। अब यहाँ पर जब हम उसको नंबर के रूप में लिखेंगे तब हम लिखेंगे। तो ये हमने लिखा सेल्स, देखिए रोज कितनी है, रोज हैं 10,48,576, ये लिया, इक्वल लगाया पहले क्योंकि बिना इक्वल के एक्सेल और कैल्क दोनों में काम नहीं होता है। 10,48,576, ठीक। इंटू करिए, इंटू करने के बाद 1024 एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए ये आपकी संख्या आ गई किसमें, सेल्स में। तो इतनी सेल्स होती हैं किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपना मेन्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू। तो फाइल में क्या है, न्यू लेना है आपको, जो भी न्यू लेना है, टेक्स्ट लेना है, स्प्रेडशीट, ये तो पूरे उसमें आ जाएगा कि आप कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं। फिलहाल हम स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक नई जो है कैल्क में स्प्रेडशीट खुल के आ जाएगी। देखिए अनटाइटल्ड 2 यहाँ पे लिखा हुआ है और ये नई खुलकर आ गई क्योंकि हमने क्या किया था, न्यू पे गए थे, और कंट्रोल एन से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइल पे जाएंगे, ओपन। अब आपने जो फाइल पहले से बनी है उसे ओपन करना है, तो क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो ओपन करने से पहले चलिए हम इसे सेव कर देते हैं। पहले सेव का मतलब इसे भविष्य में फिर से ओपन करने के लिए, ठीक। और ये लिया मैंने, जैसे इसका नाम दे दिया, कैल्क ही दे दिया, ठीक। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो एरिया है, यानी कि ये .ods, ods क्या है, इसका एक्सटेंशन है। तो कैल्क हो गया फाइल का नाम और .ods से ये सेव हो जाएगी। तो देखिए मैंने लोकेशन दिया डेस्कटॉप, तो सेव पे क्लिक कर दें। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके देखेंगे कि वो फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो गई है, ठीक। ये हमारा calc.ods दिखाई दे रहा है, क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं कि इसको ओपन कैसे करना है। तो ओपन हम यहाँ पे जाके डायरेक्ट भी यहाँ से डबल क्लिक से कर सकते हैं और यहाँ पर अपना जाके कैल्क से भी कर सकते हैं। यानी कि फाइल पे जाएंगे आप और ये ओपन पे जाएंगे और लोकेशन दिया हुआ है, आप देखेंगे आपकी फाइल यहाँ पे शो कर जाएगी, ये calc.ods, और ओपन कर लीजिए, ठीक। ऑलरेडी ओपन है इसलिए वो ऐसे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, ये आपका हो गया सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है यहाँ पे कि ये रिमोट फाइल का मतलब रिमोट लोकेशन पे आपको करना है। सेव एज का मतलब यहाँ पे ये है कि इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से, ये सेव एज आपके, देखिए फाइल वही रहेगी बस नाम दूसरा हो जाएगा। मैंने calc 2 कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक। अब आप देखेंगे लोकेशन वही है, सब कुछ वही है। अब डेस्कटॉप पे हम चेक करते हैं कि वो फाइल कहाँ है, ये देखिए calc.ods। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कंटेंट वही लिखा है। देखिए यहाँ देखें आप calc2.ods, ठीक। यानी कैल्क में भी वही था और सेव एज करके मैंने उसको यहाँ पर सेव कर दिया तो वो फिर दिख रहा है। यानी कि नाम देके आप चेंज कर सकते हैं या इसका एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब हम आते हैं किस पे, फिर से हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और इसी पे आते हैं। फाइल के बाद ये हमारा बहुत सारा ऑप्शंस है लेकिन हमें चुने हुए कुछ जानने। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे गए तो यहाँ पे ये सेटिंग्स दी है, कितने पेजेस, ये ऑल दिया है, कितने पेजेस चाहिए, ठीक है। जेपीजी का कंप्रेशन कितना चाहिए, तो ये सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट दी रहती हैं। आप चाहे तो इसको चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। उसके बाद हम आते हैं किस पे, जैसे हमें एक्सपोर्ट करना है, ये हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर। अब ये पूछ रहा है कि ये फाइल कहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है एज अ पीडीएफ, तो मुझे डेस्कटॉप पे करनी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैल्क पीडीएफ, ठीक है। फाइल का नाम ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पीडीएफ का फुल फॉर्म भी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक। और सेव पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया वो आपको दिख जाएगा कि वो फाइल कहाँ गई, ठीक।
ये अभी PDF, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे खोलेंगे तो आपको वो PDF का फॉर्मेट दिखाई दे जाएगा। देखिए ये अभी ठीक। तो ईजिली आप PDF भी क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है, कैल्क में। और हम आगे चलते हैं इसमें, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम फाइल में हो गया हमारा एक्सपोर्ट एज PDF। सेंड का मतलब सेंड करना ईमेल डॉक्यूमेंट की तरफ, स्प्रेडशीट की तरफ, PDF की तरफ, ठीक है। प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र में प्रीव्यू देखना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक किया हमने वेब ब्राउज़र में दिखाई दी, ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम टेकर है। देखिए ये खुल रहा है अभी तक, इसीलिए ये जहाँ पे ओपन हो रहा है वो। फिर से हम चलते हैं उसमें, फाइल पे जाते हैं, उसको अभी देख लेंगे फिर से। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ डायरेक्ट, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट दिखाई दे दिया, ठीक है। और प्रिंट प्रीव्यू ये देखिए जूमिंग कम है यहाँ पे, देखिए ये ब्राउजर्स के साथ ओपन हो रहा है, इसलिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये कैल्क डॉट ये आ गया, ये आपका फाइल, यानी गूगल क्रोम के साथ आपकी फाइल खुली है प्रिंट प्रीव्यू के साथ, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं किस पे, अपने उस पर, और ये प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं नॉर्मली सिस्टम पे। तो ये प्लस का मतलब जूम इन, आप जूम इन कर सकते हैं और यहाँ से माइनस कर सकते हैं, ठीक। मार्जिन के लिए यहाँ पे है क्लोज प्रीव्यू करना है, क्लोज कर दीजिए आप, ठीक। उसके बाद हम आते हैं फाइल पे, अपने ये लिखा प्रिंट, प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे तो प्रिंट पे क्लिक करते ही आपका अगर प्रिंटर लगा होगा तो प्रिंटर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, अदरवाइज XPS में जाके आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी। ओके करेंगे, फाइल का नाम देंगे और सेव कर देंगे। कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए आपको वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो सीट चाहिए, सभी चाहिए या सेल चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, और क्या प्रिंट करना है आपको वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए वो सारी डिटेल्स पेज से रिलेटेड यहाँ पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क, पेज लेआउट, पेज कितने चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स इसमें प्रिंट में आ जाएगी। फिर आपने इसे कैंसिल कर दिया। फिर हम आते हैं किस पे, फाइल। फाइल पे जैसे ही आप एग्जिट पे जाएंगे, तो एग्जिट पे जाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक। वो देखिए एक आपका वो जो दोनों फाइलें थी वो आपका क्लोज हो चुकी हैं। देखिए ना तो टास्क बार में दिखाई दे रही हैं और ना ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वो फाइल का एग्जिट का पार्ट था। फाइल मेन्यू हमारा होता है कंप्लीट। और अब हम चलेंगे किस पे, एडिट मेन्यू पे। तो फाइल की चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, अब एडिट पे आते हैं। एडिट में क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे अंडो, रीडो, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लिब्रे ऑफिस, ठीक। सेलेक्ट किया इसे और एडिट पे गए, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं Ctrl+C से। कॉपी पे क्लिक किया, ठीक, यहाँ पे क्लिक किया अदर सीट के अदर हिस्से पे, और एडिट पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। ठीक है, वो ये यहाँ पे आ गया। कट पेस्ट में क्या होता है, आपने जितना हिस्सा सेलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए मैंने ये कैल्क लिया है बस, और एडिट पे गया मैं, यहाँ पे कट कर दूँ, तो कैल्क उस जगह से हट कर जिस जगह मैं पेस्ट करूँगा वहाँ पे चला जाएगा। ये काम आप शॉर्ट की से भी कर सकते हैं, Ctrl+V से, ठीक। ये देखिए आ गया। उसके बाद हम आते हैं किस पे, एडिट पे आप जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, ठीक है। पेस्ट स्पेशल भी कुछ कंडीशन में होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, और इधर लिख दिया कोर्स, और 2-3 स्टूडेंट्स के नाम लिख देते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे मदन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया वो CCC। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया उदय, लिख दिया O लेवल। उसके बाद ले लिया मैंने अरविंद। उसके बाद ये ले लिया मैंने, यहाँ पे दे दिया PGDCA जी, ठीक। तो अब आप इसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद
आप क्या करेंगे, पहले कॉपी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एडिट पे जाना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं बहुत चुनी हुई चीज़ें बताऊंगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि आपको ये ऐसा लगे कि हवा में उड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप इससे जान सकते हो। पेस्ट स्पेशल पे आप जाओगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या आपको करना है, इसमें स्पेशली क्या पेस्ट करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ट्रांसपोज करना है, यहाँ देखेंगे आप कि नेम और कोर्स वर्टिकली लिखा हुआ है। देखिए सीधा सीधा लिखा है। मान लीजिए मैं आपको ट्रांसपोज करके दिखाता हूँ। ये ट्रांसपोज लिया और ओके कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसपोज होके आ गया। कैसे आ गया, देखिए इधर देखिए, ये उदय अरविंद ओ लेवल PGDCA, उदय अरविंद ओ लेवल PGDCA इस तरह से दिखा रहा है। ठीक, तो ये ट्रांसपोज होके आपका पूरा खुलकर आ गया है। यानी कॉपी करने के बाद आप उसे पेस्ट करेंगे तो वैसे ही वो आ जाएगा। ठीक, चेंजेस हो जाएंगे इसमें। उसके बाद देखिए इसमें और भी, जैसे मान लीजिए ये आपको डाउट है थोड़ा सा, तो एडिट में गया, मैं कॉपी किया मैंने। ठीक है, और फिर से मैं थोड़ा सा इसको कलर कर लेता हूँ। ये मैंने कलर कर लिया। ठीक, तो ये कलर हो गया है। और फिर मैंने इसको कलर करने के बाद एडिट पे गया और कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया और पेस्ट पे गया, पेस्ट स्पेशल पे गया। और जहाँ पे जैसे मुझे केवल क्या करना है, केवल और केवल उसके नंबर्स को ही क्या करना है, नंबर्स को ही केवल पेस्ट करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। या केवल फॉर्मेट को करना है तो फॉर्मेट को कर देता हूँ। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उस पर कर सकते हैं। ये मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया, ओके कर दिया। ठीक, देखिए चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। नेम मदन, कोर्स ट्रिपल C नेम। ठीक, और ये इतना, तो ये केवल जिस तरह से ये ट्रांसपोज होके आपको दिख रहा है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं किस पे, एडिट पे गए आप, सेलेक्ट ऑल। देखिए सेलेक्ट ऑल में सब सेलेक्ट हो गया एक तरफ से। ठीक, उसके बाद आप जाते हो किस पे, एडिट पे गए, सेलेक्ट जो भी आपको सेलेक्ट करना है, ऑल शीट, नेक्स्ट शीट, सेक्ट, रो, कॉलम। मान लीजिए मैंने कॉलम कर दिया, कॉलम हो गया। ठीक, कर्सर ये रखा है मैंने, एडिट पे गया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट पे गया और रो कर दिया तो रो हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सेलेक्ट का। एडिट पे जाइए, उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पे, सेल एडिट मोड। इसको जरा ध्यान से समझिए। जैसे ये हमारा कर्सर है। ठीक, अब इस कर्सर में आप ये देख रहे हैं कि कर्सर जो ब्लिंक नहीं कर रहा है। ब्लिंक का मतलब जो वर्टिकल होता है, जैसे ये लाइक दिस, इस तरह नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे सेल एडिट मोड पे क्लिक कर देंगे। ठीक, देखिए दिख रहा है साफ साफ, वही है जो मैं डबल क्लिक से कर रहा था वो वहाँ पे भी हो रहा है। ठीक, ये देखिए। उसके बाद हम आते हैं किस पे, एडिट पे। एडिट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, कई ऑप्शन है। जैसे मैं फाइंड पे जाता हूँ, फाइंड। ठीक, अब फाइंड पे जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको नंबर्स में चेंज कर लेता हूँ। ठीक, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये नेम और मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं। मैं जाता हूँ फाइंड पे, एडिट पे गया मैं। फाइंड पे जाने के बाद जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए नीचे आ चुका है। मैंने यहाँ पे ये लिखा 56 और फाइंड ऑल पे क्लिक किया तो जहाँ पर वो हो जाएगा वो दिखाई देगा आपको कि वो कहाँ पर है। ठीक, देखिए ये 56 आ गया है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड का मतलब ही होता है सर्च करना। फिर आप एडिट पे जाइए। एडिट पे जाने के बाद आपको मिलेगा इसमें रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। तो जैसे 56 है, 56 की जगह आप इसको 65 करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर दीजिए और देखेंगे कि आप 65 यहाँ पर आ चुका है। ये 65 आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, फाइंड एंड रिप्लेस। तो एडिट के मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताए। ठीक है,
अब हम चलते हैं किस पे, व्यू पे। व्यू का मतलब ही होता है देखना, ठीक। अब जैसे ये नॉर्मल ऐसे मैंने क्लिक किया तो इसका जो व्यू है वो दिख रहा है, नॉर्मल तो है ही। ये पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का मतलब मुझे जहाँ से पेज को तोड़ना है, और यहाँ मैं गया व्यू और पेज ब्रेक पे क्लिक, ठीक। देखिए पेज ब्रेक में इसका लुक कुछ ऐसे आ रहा है, पेज 1 पेज 2 दोनों दिखा रहा है कि पेज ये 1 है, ये आपका 2 है, ठीक। फिर से मुझे वैसे ही जाना नॉर्मल पे, तो नॉर्मल पे क्लिक कर लिया। फिर व्यू पे जाइए आप, टूल बार लेआउट सिंगल, देखिए ये दोनों टूल बार हैं, तो इसमें आपको एक ही रखना है। व्यू पे जाइए, जो आपने टूल बार लिया, ये टूल बार, ये सिंगल, देखिए सिंगल आ गया, डबल था केवल एक ही दिखाई दे रहा है, ठीक। फिर व्यू पे जाइए आप, आपको ले आना है, डिफ़ॉल्ट कर दिए, देखिए दोनों आ गए, ये ऊपर वाला गायब हो गया था, यही आ गया। फिर आप व्यू पे जाएंगे और आपको क्या करना है, टूल बार पे गए, जैसे ये लेआउट है, लेआउट में आप जो ले आना चाहिए, ये तो हो चुका है। टूल बार में जिस चीज़ की आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आ जाएगा। 3D सेटिंग पे गए, देखिए ये 3D सेटिंग का सारा जो विंडो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक। अब आपको नहीं चाहिए तो फिर आप चाहिए व्यू पे, नहीं देखना है, वही टूल बार पे गए, क्लिक कर दिया, वो हट जाएगा, देखिए हट गया यहाँ से, ठीक। व्यू का मतलब ही होता है देखना। फॉर्मूला बार, आप यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बार कौन सा, ये होता है, देखिए ये लिखा हुआ है फॉर्मूला बार। व्यू पे गए, आपने क्लिक किया, गायब। अब आपको फॉर्मूला बार दिख ही नहीं रहा, ना तो नेम बॉक्स दिख रहा है, ना फॉर्मूला बार दिख रहा है। फिर आप यहाँ पे जाइए व्यू, उसके बाद आप यहाँ पे गए स्टेटस बार, ये आपका स्टेटस बार होता है, जहाँ पे देखिए लिखा सीट 1 रोज इतना, कॉलम इतना, वो सारी डिटेल। तो आपने स्टेटस बार पे क्लिक कर दिया, वो देखिए हट गया, नीचे से गायब, ठीक। फिर व्यू पे जाइए आप, व्यू पे जाने के बाद आपने क्या किया, उसको फिर से क्लिक कर दिया, फिर से देखेंगे आप ये सीट 1 रोज, कॉलम सेलेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, ये सारी डिटेल यहाँ पे दे रहा है, ठीक। फिर उसके बाद हम आते हैं किस पे, व्यू पे, कॉलम एंड रोज। कॉलम एंड रोज पे देखिए, ना तो आपको कॉलम दिख रहा है ABCD कहीं लिखा हुआ है, ना तो रो दिख रहा है, ठीक है। ये आपका कैल्क ही, इसी तरह एक्सेल में भी होता है कि रो और कॉलम को आप हाइड कर सकते हैं, देखिए हाइड हो गया है। फिर से व्यू पे जाइए और यहाँ पे कॉलम पे उस पर जाके क्लिक कर, ठीक। फिर आपको फॉर्मूला बार शो करना है, वो क्लिक करके आप शो कर सकते हैं फॉर्मूले को भी, ठीक। ये जो जहाँ से आपने हटाया है वहीं से आपका ये आ भी जाएगा, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए साइड बार है, ये साइड बार आपका हो गया ये, ठीक। अभी आपको ये हटाना है, ये क्लिक कर दिया आपने, देखिए हट गया। फिर व्यू पे गए और ये आपने क्लिक किया, ये आ गया। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको फाइल, एडिट, व्यू के कुछ ऑप्शंस बताए हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।